आज के इस लेक्चर पे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। गाइज, इससे पहले मैंने बायो पे 2 लेक्चर बनाए हैं जिसपे कि मैंने आप लोगों के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। आज के इस लेक्चर पे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अभी तक नहीं देखा वो लोग पहले उन 2 लेक्चर्स को भी देख ले। क्लियर? चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिगर मैंने बनाया है, फिगर उतना अच्छा तो बना नहीं, बट हम लोगों ने समझना है तो फिगर इतना काफी है समझने के लिए। ओके, अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो जो हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम लोगों के माउथ से स्टार्ट होते हुए फिर उसके बाद एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। चलिए इस सिस्टम को पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद फिगर पे भी मैं मतलब जो ये फिगर है उस पे भी मैं पार्ट्स आप लोगों को बताता चलूंगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली हम 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। क्लियर? वन इज योर एलिमेंटरी कैनाल and another one is supportive organs. सपोर्टिव या एसोसिएटिव कुछ भी बोल दो। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया तो एक बार माउथ पे वो खाना चला गया तो उसके बाद तो वो सारा सिस्टम अंदर ही अंदर हो रहा है, इन पाइप्स ही बोल रहा हूं अभी, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में, इन पाइप्स के अंदर ही वो सारा सिस्टम हो रहा है डाइजेशन का। ठीक है, इसीलिए उसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। सपोर्टिव ऑर्गन्स क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे खाली ये जो आप लोगों के पाइप्स है ये नहीं है, इस पे आप लोगों का लिवर भी है, माउथ भी है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स भी है और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन इज सपोर्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, आप लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है आप लोगों का माउथ। क्लियर? और माउथ को ही बोला जाता है बकल कैविटी। क्लियर? जो ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, अब मैं इसे यहां पर मार्क कर देता हूं, बकल कैविटी। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ये जो है ना, दिस वन इज योर बकल कैविटी। क्लियर? अच्छा, बकल कैविटी के बाद क्या होता है? आप लोग खाना मुंह पे चबाते हो दांत की मदद से, तो बकल कैविटी पे आप लोगों के सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं यहां पर? एक होता है आप लोगों का टीथ होता है यहां पर, और क्या होता है? टीथ के साथ यहां पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक एक करके अभी हम इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? आप लोगों के मुंह पे मतलब जो थूक निकलता रहता है ना कंटिन्यूअसली, दैट इज योर स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसे मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। माउथ के बाद खाना, इन आप लोगों ने खाना यहां पर चबाया, ये खाना आप लोगों का इस पाइप से होते हुए जाता है और इस पाइप को बोला जाता है आप लोगों का एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस।
क्लियर। एसोफेगस से होते हुए ये खाना जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के बाद क्या आता है आप लोगों का? एसोफेगस। क्लियर। एसोफेगस से होते हुए खाना, ये जो बैग सा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इस बैग में जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टमक। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या आता है इस पे हम लोगों का, जो हम लोगों ने पढ़ना है? स्टमक। क्लियर। अब स्टमक से होते हुए आप लोगों का खाना जाता है आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अच्छा, अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक के साथ सपोर्टिव ऑर्गन्स ज्वाइंट होते हैं। वो क्या है आप लोगों का? ये जो दिख रहा है ना, लिवर, ये है लिवर, और लिवर के ठीक नीचे ये जो दिख रहा है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर, और ये जो यहां पर एक ऐसा पट्टी सा दिख रहा है, दिस इज पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास। ठीक है, ये लिवर हो गया, और ये क्या हो गया? दिस इज योर गॉल ब्लैडर। यहीं पे दिखा देते हैं। ठीक है, सपोर्टिव ऑर्गन स्टमक के साथ कौन कौन से सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं आप लोगों के? एक हो गया आप लोगों का लिवर, एक हो गया लिवर के साथ अटैच होता है आप लोगों का गॉल ब्लैडर। ठीक है, अभी हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि गॉल ब्लैडर में कैसे स्टोन हो जाता है। ठीक है, और अनीमिया कैसे होता है, लिवर पे बाइल डक्ट के क्या काम्स होते हैं, सारे कंसेप्ट मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर अभी हम लोग पहले एक ओवरव्यू देख रहा हूं। ठीक है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर, दिस वन। ठीक है, ये वाला गॉल ब्लैडर है, ये पेनक्रियाज है। क्लियर। तो सपोर्टिव ऑर्गन्स क्या हुए? सपोर्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जो कि डाइजेशन के जो प्रोसेस है उस पे मदद करते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों का बेसिकली एक पाथ है, जिस पाथ के थ्रू होते हुए आप लोगों का खाना फाइनली एनस तक पहुंचता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू हुआ। ठीक है, माउथ से शुरू हुआ, फिर हम लोग एसोफेगस में आ गए, फिर हम लोग आ गए स्टमक पे। इस स्टमक के बाद ये खाना आप लोगों का यहां पर ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे करके इन स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों का? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। तो स्टमक के बाद खाना आप लोगों का पहले स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है खाना लार्ज इंटेस्टाइन पे। क्लियर। तो फोर्थ नंबर पे आप लोग बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हम लोग एक एक करके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, टीथ, माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। क्लियर। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फाइनली एंड पे ये आप लोगों का होता है रेक्टम, एंड दिस वन इज एनस। क्लियर, एनस दिख रहा है? मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा देता हूं। ठीक है, दिस वन इज एनस। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा रेक्टम, एंड फाइनली एनस। क्लियर। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है आप लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का।
जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और सपोर्टिव ऑर्गन्स इन दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों का पासेज है जहां पर कि आप लोगों का फूड जिस सीक्वेंस पे जाएगा, खाना पहले माउथ पे आया, फिर एसोफेगस की मदद से खाना नीचे स्टमक पे आया, फिर आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाने के बाद रेक्टम पे आएगा और फाइनली एनस से आप लोगों की बॉडी से आउट हो जाएगा। ओके, इस जो डाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के लिए जो सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि मदद करते हैं डाइजेशन पे, वो कौन कौन से हैं? जब हम माउथ पे होंगे तो हमें ये टीथ और ये स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, एसोफेगस पे कुछ नहीं है। उसके बाद जब हम स्टमक पे पहुंच जाएंगे तो यहां पर हम लोगों को लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे कोई सपोर्टिव ऑर्गन नहीं है। क्लियर? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके इन सारे ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ते जाते हैं और जो डाइजेशन हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ते जाते हैं। चलिए माउथ से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग नोट्स बनाते चलना साथ पे ताकि आप लोगों का सब चीज क्लियर हो। ओके, चलिए माउथ से स्टार्ट करते हैं, या मैं उसे बोल देता हूं बक्कल कैविटी। क्लियर? अब बक्कल कैविटी कैसा हुआ? आप लोगों का माउथ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, कुछ फिगर तो इतना अच्छा नहीं है मेरा डायग्राम, ऐसे ही बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, और ये एक ओपन माउथ है, इस पे टीथ है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम मिरर इमेज ही होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर? और इसके बीचों बीच होता है आप लोगों का टंग। क्लियर? दिस इज योर टंग। ठीक है, तो बकल कैविटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बकल कैविटी पे हम लोगों को पढ़ना है टीथ के बारे में और टंग के बारे में। ठीक है, एग्जाम पे टीथ से आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और टंग के बारे में भी थोड़े बहुत जो बर्ड्स होते हैं टंग पे उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं टीथ की बात करूं तो टीथ हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे। ठीक है, जो आगे के जो ये 4 होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इंसीजर। क्लियर? उसके बाद ये एक नोकीला सा दांत होता है। ठीक है, एकदम नोकीला सा रहता है। आप लोग अपने जीभ से टच करोगे तो आप लोगों को फील होगा कि हाँ, एक दांत मेरा थोड़ा सा पॉइंटेड है। ठीक है, इसे बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, जो इंसीजर्स है आप लोगों का, बेसिकली जो फ्रंट वाले आप लोगों के 4 दांत है ना, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंसीजर। ये किस काम आते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये इंसीजर जो है ये कटिंग के काम आते हैं। एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से दांत आप लोगों के कटिंग के काम आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं ना, इंसीजर जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? कटिंग के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये कैनाइन है, एस लगाने की जरूरत नहीं, कैनाइन है, ये आप लोगों का बाइट टीयरिंग के काम आता है। ठीक है, टीयरिंग मतलब किसी चीज को मतलब फाड़ने के काम आता है। ठीक है, कोई भी हार्ड चीज हो उसे फाड़ना हो तो ये काम आता है टीयरिंग के। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के जो 2 ये दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रीमोलर। प्रीमोलर किस पर्पस के काम आते हैं? जो आप लोगों के इंसीजर के पीछे के जो 2 दांत होते हैं वो आते हैं आपके च्यूइंग के काम।
चबाने के लिए। क्लियर। और लास्ट के जो दो दांत होते हैं, ठीक है, इस फिगर में दिख भी नहीं रहा, चलो बना देते हैं। लास्ट के जो ये दो दांत होते हैं, ठीक है, लास्ट वाले, इसे हम लोग बोलते हैं मोलर। लास्ट के जो दो होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं मोलर, ठीक है। और बेसिकली ये किस पर्पस के लिए काम आते हैं? ये च्यूइंग के काम तो आते ही हैं और साथ में ग्राइंडिंग के भी काम आते हैं, ठीक है। ये खाने को चबाते भी है और उसे ग्राइंड भी कर देते हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों को एक तरीके से पता होना चाहिए कि जो हमारी बकल कैविटी है, जिसपे कि मैं बोलता हूं हमारा माउथ है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ मुंह खोल के, तो जो दिखेगा दैट इज योर बकल कैविटी। क्लियर। ओके। तो उस पे जो शुरू के जो दांत दिखेंगे आप लोगों को 4, वो होंगे आप लोगों के इंसीजर। इंसीजर आप लोगों के कटिंग के काम आता है, ठीक है। सेब को काटते हो तो फ्रंट से काटते हो ना, वो कटिंग के काम आता है। उसके बाद एक नुकीला सा दांत दिखेगा आपको, दैट इज योर कैनाइन। कैनाइन काम आता है टीयरिंग के, किसी चीज को फाड़ना हो तो वो हम लोग कैनाइन का यूज करते हैं। उसके बाद के दो दांत होते हैं वो होते हैं आप लोगों के प्री मोलर। प्री मोलर किस काम आते हैं? च्यूइंग करने के। आप लोग च्यूइंगम चबाते हो तो पीछे वाले दांत की तरफ से चबाते हैं ना, कोई आगे वाले दांत से तो च्यूइंगम नहीं चबा रहा होता ना, सब लोग पीछे की तरफ चबा रहे होते, तो वो च्यूइंग के काम आता है ये आप लोगों के प्री मोलर। और जो मोलर है वो भी बेसिकली च्यूइंग के काम आता है। और कहीं ऐसा चीज जिसे मुझे पूरा ग्राइंड कर देना, मतलब जहां मुझे सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है चीजों को से मतलब चीजों को फोड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, अपने मोलर का यूज करता हूं। वहां पर क्या है, च्यूइंग प्लस ग्राइंडिंग के काम आता है वो। क्लियर। तो ये आप लोगों का बेसिकली एक टीथ का मैंने आप लोगों को बता दिया। सी अब क्या होता है, इसे हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इंसीजर, फिर कैनाइन, प्री मोलर, फिर मोलर, ठीक है। यहां से आप लोगों का एक डेंटल फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर। डेंटल फॉर्मूला एग्जाम पे पूछ लिया जाता है, डेंटल फॉर्मूला बताओ। तो डेंटल फॉर्मूले के लिए देखो, ये तो क्या है आप लोगों का, ये जो हमारा माउथ है, अगर मैं इसे यहां से ऐसे रख दूं तो ये एक मिरर इमेज है। क्लियर। जो नीचे है वही ऊपर है, फिर उसे मैं साइड से भी, ये लोग मेरे मिरर इमेज है, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला के लिए मुझे टोटल 1 2 3 4 क्वाड्रेंट पे मैंने इसे डिवाइड कर दिया। मैं एक क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ लूं तो मेरा हो जाएगा। सी अब यहां पर अगर मैं खाली इस तरफ का देखता हूं, ठीक है, इस वाले साइड पे, तो मेरे क्या है, 2 इंसीजर है, एक कैनाइन है, 2 क्या होंगे मेरे प्रीमोलर्स होंगे, और 2 क्या होंगे मेरे मोलर होंगे। तो कितने हो गए टोटल? 2, सॉरी आप लोगों के मोलर 3 होते हैं ना, ओहो, मोलर 3 होते हैं हमारे पीछे, है ना, ये हो गया 3 मोलर्स होते हैं, ठीक है। इंसीजर्स 2 हो गए जो दिखे, एक कैनाइन हो गया, 2 मेरे क्या हो गए प्री मोलर्स हो गए, और 3 क्या हो गए मेरे लास्ट के 3 क्या होते हैं मेरे मोलर होते हैं। तो एक तरफ का मैं देखूं तो कितने हो गए टोटल? 2 + 1 3, 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8, मतलब यहां पर मेरे 8 दांत है। क्लियर। वैसे ही 8 दांत मेरे यहां पर है। क्लियर। 8 दांत इस तरफ है और 8 दांत इस तरफ है। क्लियर। तो टोटल कितने टीथ हो गए आप लोगों के? 32। क्लियर। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्लियर। इसे हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्लियर। पूछ लिया जाए डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है 2 1 2 3, ठीक है। कैसे डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। क्लियर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या आप लोगों को और टीथ के बारे में पता होना चाहिए, और आप लोगों को नोट डाल के थोड़े 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं टीथ के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए उन पॉइंट्स को। एक तो आप लोगों को जो पता होना चाहिए दैट इज योर एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इनेमल। क्लियर। इनेमल क्या होता है आप लोगों का? इनेमल जो होता है आप लोगों का, अगर आप लोग अपने टीथ को देखोगे तो आपके टीथ के टॉप सरफेस में एक कोटिंग हो रखी होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है टूथ एनेमल बोला जाता है। क्लियर। एक कोटिंग हो रखी होती है, जो कोटिंग आपके टीथ को सेंसिटिविटी से बचाने के लिए होती है, ठीक है, एनेमल बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे बेसिकली होता क्या है, ऐसा होता है, लेयर होते हैं टीथ पे भी, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक, इसके ऊपर ऐसे एक कोटिंग होती है, ठीक है, एक कोटिंग होती है हमारी, इसे बोला जाता है एनिमल। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा एनिमल होता है ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आप लोगों के एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उस पे बोन्स के नाम दिए होंगे तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे टफ यही होता है आप लोगों का। क्लियर। ठीक है, और एनिमल होता क्या है, आउटर शाइनिंग लेयर, आउटर शाइनिंग लेयर। क्लियर, आउटर शाइनिंग लेयर। क्लियर। ओके, ये हो गया एनिमल के बारे में। अच्छा, एनिमल होता क्या है बेसिकली, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एनिमल होता कुछ नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसका एक आप लोगों को केमिकल जो कंपोजिशन है वो बता देता हूं। देखो क्या होता है, कैल्शियम होता है, टीथ में होता क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस ही होता है ना, PaP। ठीक है, लिख लेना, वैसे पूछेंगे तो कम ही, OH ट्वाइस। हाइड्रोक्सी एपिटाइट बोला जाता है इसे। ठीक है, हाइड्रोक्सी या कैल्शियम एपिटाइट बोला जाता है इसे। क्लियर, हाइड्रोक्सी या कैल्शियम एपिटाइट। क्लियर। देखो आप लोगों के टीथ में होता क्या, बेसिकली कैल्शियम होता है और क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, यहां भी कैल्शियम और फास्फोरस ही होता है आप लोगों के टीथ में। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे आप लोग लिख लेना, इसे लिख लेना हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या इसी को कैल्शियम एपेटाइट भी बोला जाता है। क्लियर। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं बकल कैविटी की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अभी हम लोग अपने माउथ पे ही है, माउथ पे हम लोग पहले सपोर्टिव को ऑर्गन को पढ़ रहे हैं जो कि होता है हम लोगों का टीथ। क्लियर। टीथ के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि टीथ 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर जो कटिंग के काम आता है, कैनाइन जो टीयरिंग के काम आता है, प्रीमोलर च्यूइंग के काम आता है, और मोलर्स जो 3 मोलर होते हैं वो हम लोगों के च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसका डेंटल फॉर्मूला बता दिया कि जो डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ है वो क्या है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। उसके बाद हम लोगों ने एनिमल के बारे में बात करा। ठीक है, मैंने बोला कि ये आउटर शाइनिंग लेयर ऑफ टीथ है। क्लियर। और ये क्या है, हार्डेस्ट आप लोगों का क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हाइड्रोक्सी एपिटाइट है। ठीक है, और मैंने इसका आप लोगों को फॉर्मूला बताया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टीथ के बारे में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने अपने बुक से पढ़ लेना है और उसे भी नोट करके नीचे लिख लेना है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा कंसेप्चुअल चीज है नहीं कि जो मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मैक्सिमम टीथ किस पे होते हैं, आप लोगों के हॉर्स और पिग पे मैक्सिमम टीथ होते हैं। ठीक है, और जो रैट होता है, चूहा, वो अपने एनिमल को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, वो अपने एनिमल को चेंज कर देता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ोगे कि क्रोकोडाइल जो है वो अपने
टीथ को 40 टाइम्स रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, हमारा तो जैसे एक बार टूटता है, फिर दूसरी बार आता है, फिर उसके बाद नहीं आता है। ठीक है, बट जो क्रोकोडाइल है वो 40 टाइम्स अपने लाइफ पे अपने टीथ को चेंज करता है। क्लियर। अच्छा, एक और बात इस पे रह गई, टूटने से याद आया मुझे, इस पे एक और वर्ड नोट पे ही लिख लो। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। एक तो इसे फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। ठीक है, मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को नहीं लिखा रहा हूं। बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आप लोग लेक्चर्स देखने के बाद एक बार अपनी बुक्स को पक्का से पढ़ें। क्लियर, तब आप लोगों को क्लैरिटी होगी ना सब्जेक्ट की कि हम आप लोगों ने वीडियो में जो देखा वो कितना यूजफुल था आप लोगों के लिए। क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप अपने बुक को पढ़ोगे तो आप लोगों को बुक एकदम मतलब सिंपल लगेगा। हाँ, लगेगा कि हमें ये सारे कंसेप्ट अब समझ में आ रहे हैं। क्लियर। ओके, एक और वर्ड लिखो, आप लिखो वर्ड डाइफियोडोंट। ठीक है, इंग्लिश के वोकैबुलरी पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइफोडोंट। ठीक है, डाइफोडोंट क्या होता है? आप लोगों का जो मिल्की टीथ जिसे हम लोग बोलते हैं ना, सभी के बचपन पे एक बार तो हम लोगों का दांत टूटता ही है, उसके बाद दोबारा आता है। ठीक है, तो जो हम लोगों का मिल्की टीथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं डाइफोडोंट, मिल्की टीथ। क्लियर, डाइफोडोंटिस मिल्की टीथ। क्लियर। ओके, तो होपफुली बकल कैविटी में टीथ पे आप लोगों को इतना ही पढ़ने की जरूरत है। चलो इसी पे साइड पे ही हम लोग, टंग पे एज सच कुछ है नहीं तो मैं यहीं पे बता देता हूं। सी, अब हुआ क्या, आप लोगों ने कुछ खाना खाया तो हम लोगों ने क्या करा, उस खाने को अपने टीथ की मदद से उसे कट करा, उसे टीयर करा और फिर उसे च्यू करके उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसी में मैं यहां साइड पे बता देता हूं आप लोगों को टंग के बारे में। क्लियर, टंग के बारे में क्या होता है, टंग का क्या काम है। ठीक है, बेसिकली टंग का काम है बातें बनाना। क्लियर। ओके, सी दिस इज माई टंग। क्लियर। अच्छा, टंग पे क्या होता है, टंग पे आप लोगों के बर्ड्स होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता चलता है कि अगर मैंने कुछ चीज खाया वो चीज मीठा है या वो चीज खट्टा है, वो चीज सॉल्टी है या वो चीज बिटर है। ठीक है, ये जो टेस्ट का जो मुझे पता चलता है ना, वो मेरे टंग पे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो बर्ड्स ही मुझे टेस्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो टंग का जो फ्रंट वाला जो ये हिस्सा है ना, ये यहां पर मैक्सिमम स्वीट बर्ड्स होते हैं। क्लियर, जो मुझे बताते हैं कि हाँ जो मैंने चीज खाया वो चीज कैसा था, मीठा था या कैसा था, यहां से हमें पता चलता है स्वीटनेस का। ठीक है, सबसे एंड में जो बर्ड्स होते हैं वो होते हैं बिटर के, मतलब कड़वा। ठीक है, और बीच पे स्वीट के बाद यहां पर आप लोगों के सॉल्ट का रहता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा सॉल्ट का होता है और ये सार का होता है। ठीक है, यहां ऐसा होता है। क्लियर। ठीक है, नीचे वाला जो टंग का एकदम हम लोगों का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, या ये स्वीट बताता है, उसके बाद सॉल्ट, उसके बाद सार, उसके बाद बिटर। ठीक है, बेसिकली टंग का क्या काम होता है, सी जब भी हम किसी खाने को च्यू करते हैं, ठीक है, चबाते हैं दांतों से, तो क्या होते हैं हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है,
ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों के माउथ के अंदर बेसिकली 3 स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और एक होता है पैरोटिड ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स क्या होते हैं, जैसे ही हम लोग खाने को चबाना शुरू करते हैं ये तीनों ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो एक्टिव ये दिन भर होते हैं, बट जैसे ही खाना मुंह के अंदर जाता है तो ये सुपर एक्टिव मोड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग खाने को चबाते हैं तो हमारे ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, मुंह के अंदर के जो ग्लैंड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, स्लाइवा को रिलीज करता है। स्लाइवा मतलब एक तरीके से पानी की तरह रहता है। ठीक है, जो थूक है हम लोगों का पानी की तरह ही है। बेसिकली स्लाइवा का अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो उस पे क्या है, 100% अगर वो चीज है तो उस पे 98% तो वाटर ही होता है, 2% उस पे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को जब हम ग्लैंड्स मतलब ये स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर सारा बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे मैं टंग के बारे में ही बता रहा हूं। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स ने क्या किया, स्लाइवा सीक्रेट करा, मतलब पानी जैसा कुछ चीज आया आप लोगों के मुंह पे, और उसने क्या करा, आप लोग खाने को चबा रहे थे तो उस टंग ने क्या किया, आप लोगों के उस खाने के साथ उस पानी को मिक्स करना शुरू करा। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो खाना है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, ल्यूब्रिकेटेड हो जाए। ठीक है, अगर ल्यूब्रिकेटेड नहीं होगा और आप लोग उसे सीधा अपने गले से नीचे उतार लोगे, एसोफेगस पे उतार लोगे, तो खाना वहां पर फंस सकता है। ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। इसलिए बोला भी जाता है कि खाने को चबा चबा के खाओ ताकि वो अच्छे से लुब्रिकेंट हो जाए। क्लियर, ताकि जब वो एसोफेगस से जब वो पास हो तो वो अच्छे से ल्यूब्रिकेटेड हो, सूखा ना हो। सूखा मतलब मैंने रोटी ली, मैंने दो तीन बार चबाया और सीधा मतलब अंदर कर दिया। ठीक है, एसोफेगस पे डाल दिया आपने। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो मेरे एसोफेगस में फंस सकता है, हमें खांसी आ सकती है। क्लियर, ठीक है, डेथ तक हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि खाने को अच्छे से चबा चबा के खाओ। तो टंग क्या काम कर रहा होता है, बकल कैविटी में जो स्लाइवा आया और जो आप लोगों ने घर बनते हुए वो मोटर देखा होगा जिसपे कि बजरी और सीमेंट डाला जाता है और वो घूमता जाता है और आप लोगों को जो कंक्रीट मटेरियल बना के देता है। ठीक है, तो टंग उसी तरीके से है। ठीक है, स्लाइवा ग्लैंड जो है पानी दे रहा है कंटिन्यूअसली, और आप लोग च्यू कर रहे हो किसी चीज को, तो टंग क्या कर रहा है, उन्हें आपस में मिक्स करता जा रहा है ताकि जो खाना है, ठीक है, वो अच्छे से क्या हो जाए, ल्यूब्रिकेटेड हो जाए, और जब उसे हम लोग नीचे एसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचाए उसे, तो वो कहीं बीच पे फंसे नहीं। क्लियर, तो टंग के बारे में पता चल गया क्या काम होता है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली लेक्चर बड़ा हो जाएगा, 33 मिनट्स का तो हो ही चुका है यहां तक ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लैंड्स को, ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने अभी टोटल हम लोगों के पास 6 और 5 11 चीज है पढ़ने के लिए। ठीक है, माउथ हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर, माउथ के अंदर हम लोगों ने टीथ और टंग पढ़ लिया। ठीक है, अब बेसिकली नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों ने, स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर पे। उसके बाद एसोफेगस, फिर स्टमक के बाद हम लोग लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास को पढ़ेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली रेक्टम और इनस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो इस पे फिगर को एक्सप्लेन करने पे काफी टाइम लग गया, इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर पाए। बट इसके नेक्स्ट लेक्चर को आप लोग पक्का से देखना। क्यों, क्योंकि उस लेक्चर पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाए। पूरा तो शायद उस पे भी शायद 3 पार्ट्स के होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पूरा तो उस पे भी खत्म नहीं हो पाएगा। काफी डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया तो लगभग काफी कुछ आप लोग उस पर पढ़ लेते हो। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में है क्या आप लोगों के, एक तो ब्रेन है। क्लियर, ब्रेन के बाद आप लोगों का क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर स्केलेटल सिस्टम है, फिर आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, एक्सक्रीटोरी सिस्टम है और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है, और बस इतना ही तो है ह्यूमन बायो में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे फिनिश करने में। अगर लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को पक्का से लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद
है तो कमेंट भी पक्का से कीजिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि जो मैं अगर लेक्चर बना रहा हूं कि वो यूजफुल है भी कि नहीं है। ठीक है, और भी कोई सजेशन है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। क्लियर? वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।